वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डैश अलाउज इट पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन टू ऑल आउटर टेकिंग पार्ट इन कन्वर्सेशंस। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए ग्रुप है जिसके बीच में जो है कन्वर्सेशन चल रहा है। अब इस कन्वर्सेशन में जो है अलग अलग लोग जो है अपना टेक्स्ट के थ्रू जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं जुड़कर। तो इस प्लेटफॉर्म को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट क्या होता है? एक इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेज का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में जो है लोग जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे? टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन, यानी कि नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, ये जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ये जो कन्वर्सेशन होता है ये रियल टाइम बेसिस पर होता है, यानी इसमें जो डिले होता है बिल्कुल ही कम होता है। जैसे हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे हम इधर से मैसेज भेजे, तुरंत उधर वो चला गया। ठीक है, अगर जो है सामने वाला जो है ऑफलाइन नहीं हुआ तब। ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन होगा वो मैसेज उसके पास जो है पहुंच जाता है। और ये जिस नेटवर्क मॉडल पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें कि पहला जो जिस प्रोटोकॉल पे काम करता है वो क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। और जिस नेटवर्किंग मॉडल पर ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। राउटर जो होता है ये क्या चीज़ होता है? राउटर क्या करता है? एक जो है ये नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्कों के बीच में जो है डेटा को भेजने और फिर उसको रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, जैसे दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो इन सभी कंप्यूटरों के बीच में डेटा पैकेट को सेंड करना, उसको रिसीव करना, तो ये किसका काम है? राउटर का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन एन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। तो 2007 जो डॉक्यूमेंट है MS वर्ड 2007, ठीक है, तो MS वर्ड 2007 में जो है या 2007 में ये बना था। तो इसमें हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए यानी हाइपरलिंक को लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे? तो यूज़ कौन सा करेंगे? कंट्रोल की यूज़ करते हैं, कंट्रोल+K। तो कंट्रोल के जैसे हम प्रेस करेंगे MS वर्ड खोलकर तो वो हाइपरलिंक बन जाएगा। अब देखिए हाइपरलिंक होता क्या चीज़ है। हाइपरलिंक को जो है सिंपली हम लिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, लिंक भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए आप देखे होंगे कि कभी कभी आप कोई वेबसाइट को खोलते हैं। ठीक है, वेबसाइट को वेब ब्राउज़र के थ्रू खोले और एक वेब पेज ओपन हो गया। उस वेब पेज में एक ऐसा लिंक दिया रहता है जिसको दबाने पर जो है गलती से अगर हम इसको दबा दिए तो ये जो है किसी दूसरे वेब पेज पर जो हमको ले जाता है। ठीक है, हम तो खोले थे कोई और वेब पेज, लेकिन उसी वेब पेज के अंदर एक ऐसा एड्रेस दिया रहता है जिसको दबाने पर जो है हम दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं, दूसरा एक वेब पेज खुल जाता है। तो इसी को जो है हाइपरलिंक बोला जाता है। तो ये जो होता है, ये एड्रेस जो होता है जो हाइपरलिंक कहलाता है, ये या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा या किसी इमेज के फॉर्म में होगा या फिर आइकन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो गलती से अगर हम उसको प्रेस कर दिए तो दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसको हाइपरलिंक कहलाता है। तो हाइपरलिंक क्या होता है कि हाइपरलिंक या सिंपली हम इसको लिंक भी बोलते हैं। तो या तो ये टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, आइकन हो सकता है, जिसको हम जो है HTML द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा जो है बनाया जाता है, यानी कि जो भी हम एड्रेस होता है उसको जो लिखने में जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिसका कोड लिखने में, उसको HTML कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जब इस हाइपरलिंक पर हम क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र क्या करता है कि हमको किसी दूसरे वेब पर पेज पर ले जाता है। समझ में आ गया? तो यानी कि एक वेब पेज को हम खोले और हाइपरलिंक के थ्रू जो है दूसरे वेब पेज में चले गए, यानी यह दोनों वेब पेज का जो है कनेक्शन को कौन स्थापित करता है? ये हाइपरलिंक स्थापित करता है। समझ में आ गया? तो इस MS वर्ड में जो हाइपरलिंक है उसको बनाने के लिए हम कंट्रोल+K की का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब MS वर्ड में ही अगर देखना है कि कंट्रोल प्लस रहा तो क्या मतलब होता है उसका। ठीक है, अगर कंट्रोल मान लो CTRL है और प्लस रहा तो इसका क्या मतलब, ये जानना जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल प्लस का अर्थ ये होता है कि अगर कोई मेरा टेक्स्ट है तो उसका फॉन्ट साइज जो है यानी बड़ा छोटा जो है
उससे हम कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज उसका 1 पॉइंट से बढ़ जाएगा, 32 है तो 33 हो जाएगा, 33 है तो 34 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज़ किया जाता है। अगर कंट्रोल के साथ मान लेते हैं क्या है, एल है, कंट्रोल के साथ क्या है, एल है, एल मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो टेक्स्ट क्या कर जाएगा कि लेफ्ट के साइड जो है मूव कर जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस आर रहता तो राइट साइड में अलाइन हो जाता, मूव कर जाता। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल के साथ अगर हम ई दे देते तो क्या होगा। कंट्रोल के साथ ई जो है टेक्स्ट को सेंटर में डालने के लिए करते हैं। ठीक है, लेफ्ट ना राइट और सेंटर बीच में। तो सेंट्रल क्या, कंट्रोल प्लस अगर हम ई दबाते हैं तो टेक्स्ट जो होता है मेरा सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ सेंटर में सी क्यों नहीं हुआ, सी कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस सी से जो है टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, और कॉपी होने के बाद किसी दूसरे जगह हम अगर उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी दबा देते हैं। तो कंट्रोल प्लस वी दबाने से वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस का जो स्लोएस्ट टाइप है उसको क्या बोलते हैं। देखिए इंटरनेट सर्विस जो होता है ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस मतलब इंटरनेट को एक्सेस करना। तो जो भी जो सिस्टम होता है यदि किसी इंटरनेट को एक्सेस करता है तो किसी जो है माध्यम से ही करता है। तो वो माध्यम क्या होता है, सबसे पुराना माध्यम है डायल अप, जिसके थ्रू जो है कोई सिस्टम जो है नेटवर्क से कनेक्ट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो डायल अप में क्या होता है कि मान लीजिए इस कंप्यूटर को अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए आईएसपी के पास रिक्वेस्ट भेजना होगा इस कंप्यूटर को। ठीक है, इस कंप्यूटर को जो है आईएसपी के पास रिक्वेस्ट भेजना होगा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करता है, ये या तो जियो का हो सकता है या एयरटेल का हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या डायल अप सिस्टम में ये कैसे करेगा कि पहले टाइम में क्या यूज़ होता है, ये कंप्यूटर जो होता है एक टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है, टेलीफोन से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये टेलीफोन में जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए ये टेलीफोन में क्या किया जाता है, एक नंबर को डायल किया जाता है। ये नंबर हम जैसे डायल करते हैं तो ये जो है कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजता आईएसपी को नंबर डायल करके। तो जैसे ही नंबर डायल किए ये क्या किया, ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो है ये टेलीफोन कनेक्ट रहेगा, या तो केबल के थ्रू भी रह सकता है या वायरलेस भी रह सकता है, इसमें वायर का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। तो कोई भी जो है मीडियम हम यूज़ करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि वायरलेस है तो ये क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, टावर को रिक्वेस्ट भेजा, नियरेस्ट टावर को रिक्वेस्ट भेजा। अगर ये जो है टावर अगर बिजी रहा तो क्या होगा, अगर ये टावर बिजी रहा तो ये टावर क्या करेगा, किसी नेक्स्ट टावर को रिक्वेस्ट भेज दिया, और बिजी नहीं रहेगा ये टावर तो डायरेक्टली आईएसपी को ये रिक्वेस्ट पहुंचा देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट टावर बिजी है तो ये दूसरे टावर को जो है रिक्वेस्ट भेज दिया। अब ये टावर अगर बिजी है तो फिर नेक्स्ट को। अब मान लीजिए कि सेकंड वाला बिजी नहीं है तो ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेज दिया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या किया कि एक बार चेक करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट सही है, और जैसे रिक्वेस्ट को सही पाता है तो ये क्या करता है, इंटरनेट जो है इस कंप्यूटर के साथ जो है जुड़ जाता है, यानी कि जो है इसको उस रिक्वेस्ट का जो है इसको सर्विस देने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया डायल अप नेटवर्क, इस पर ही काम करता था। ये तो चूँकि बहुत पुराना है इसलिए ये बहुत स्लो है। ठीक है, ये जो है बहुत स्लो होता है, लेकिन अभी के टाइम में जो काम किया जाता है ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू किया जाता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है ये यूज़ करता है अभी के टाइम में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने यूज़र को जो है इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए, डीएसएल इसको बोलते हैं। आने लगा डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब देखिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या होता है कि इसमें क्या चीज़ है कि इसमें एक जो है मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो होगा ही। ठीक है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये तो या तो जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, या कोई और कंपनी होगा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये जो है स्प्लिटर के साथ जुड़ा रहता है। स्प्लिटर का काम क्या है कि जो नेटवर्क होता है, ये जो नेटवर्क है इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक जो है एक टेलीफोन लाइन से जुड़ गया। ठीक है, ये स्प्लिटर जो है एक टेलीफोन से जुड़ गया। अब देखिए इसमें एक बताना भूल गया, जो ये नेटवर्क का यूज़ किया डायल अप, ये सिस्टम को जो कहा जाता है पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, टेलीफोन लाइन का इसमें यूज़ किया जाता है।
और ये जो है एक स्प्लिटर हो गया, ये नेटवर्क को डेटा को जो स्प्लिट करता है नेटवर्क लाइन को। तो ये स्प्लिटर के माध्यम से एक तो टेलीफोन जुड़ा रहा और दूसरा हम क्या जोड़ दिए, वायरलेस राउटर को जोड़ दिए। ठीक है, इसको वायरलेस राउटर भी बोल सकते हैं या फिर इसको DSL मॉडेम भी बोल सकते हैं। मॉडेम का काम क्या है, इंटरनेट को जो है एक्सेस कराना। ठीक है, अब ये जो राउटर है ये क्या है, वायरलेस है, वायरलेस राउटर है। ठीक है, अब इसी वायरलेस के थ्रू जो है मेरा मोबाइल भी कनेक्ट हो गया, लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया, सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इससे कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये कहलाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और अभी के टाइम में जो है ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, बहुत ही फास्ट है, क्योंकि उसमें जो है एक टाइम में, इसके पहले डायलअप वाला में एक टाइम में जो है एक ही हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। एक टाइम में एक फ़ोन लाइन से जो है एक ही नेटवर्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एक फ़ोन लाइन से जो है हम क्या करते हैं कि बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ईयर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टेड। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसको WWW भी कहा जा सकता है या फिर सिंपली वेब भी कहेंगे, या फिर 3W है ना तो इसको W3, तीनों का मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW और कुछ भी नहीं, कलेक्शन ऑफ, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है। ठीक है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है। और अगर वेबसाइट का मीनिंग पूछेंगे तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। ठीक है, बहुत सारे वेब पेज को जो है कलेक्ट करेंगे तो एक वेबसाइट बनता है। यानी एक वेबसाइट के अंदर जो है बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा वेब पेज होता है। और बहुत सारे वेबसाइट को जब जो है पूरे दुनिया के वेबसाइट को जो है मिला दिया जाए आपस में तो वो वेब कहला गया या वर्ल्ड वाइड वेब कहता है। वर्ल्ड वाइड वेब में एक्चुअली कुछ भी नहीं, एक क्या होता है, सर्वर होता है। उसी सर्वर में जो है जितने भी वेबसाइट्स का होता है कलेक्शन होता है। जब कोई यूज़र जो होता है उसको एक्सेस करता है तो जो जिस टाइप का वो इन्फॉर्मेशन चाहता है उस टाइप का जो है वेब पेज उसके सामने खुलकर आ जाता है। तो समझ में आ गया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट होता है जो वेब सर्वर में स्टोर रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो आविष्कार किया गया था ये 1989 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। क्या, टिम हो गया, बर्नर्स हो गया, ली के द्वारा जो है इसका खोज किया गया, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन्स द सेव एज ऑप्शन इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो सेव एज है ऑप्शन को खोलने के लिए, MS वर्ड मान लीजिए मेरे पास खुला हुआ है, अब बहुत सारा टेक्स्ट इसमें लिखा है। अब टेक्स्ट को सेव अगर करना है तो डायरेक्टली कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कि इसमें सेव एज का ऑप्शन आ जाए, तो हम F12 का यूज़ करेंगे। जैसे F12 जो है प्रेस करेंगे तो यहाँ खुल के जो है सेव एज का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन को दबाएंगे और जो पर्टिकुलर नाम उस MS वर्ड का देना चाहते हैं वो दे के सेव करेंगे। अब मान लीजिए हम उसको ऑलरेडी, मान लीजिए MS वर्ड क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, अब कोई भी टेक्स्ट है उसको ऑलरेडी नाम दे के सेव किए हैं, उसमें और भी डेटा अगर एंटर करते हैं उस MS वर्ड में और उसको सेव डायरेक्टली करना चाहते हैं तो क्या होगा कि हमको क्या दबाना होगा, ये F12 तो सेव एज ऑप्शन लाने के लिए है, लेकिन सेव करने के लिए क्या करना होगा, ये कंट्रोल इसके आगे दबाना होगा। ठीक है, क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस F+। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल प्लस F+, सॉरी कंट्रोल नहीं, ये विन दबाना होगा, विंडो ऑप्शन, विंडो प्लस F+, विंडो WIN रहता है प्लस F12 अगर दबा दिए तो हम क्या डायरेक्टली उसको सेव करेंगे। ठीक है, अब जो सेव डॉक्यूमेंट है उसके सामने जाकर उसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F12 दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी जो सेव डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 और किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए विंडो प्लस F12 जो है दबाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस तो पता है हमको कैसे होता है, तो ईमेल एड्रेस जो आगे होता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की से बनता है। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होता है और इसमें क्या होता है कि एक मेरा सिंबल भी कुछ हो सकता है या नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ नंबर है इसलिए ये तो गलत हो जाएगा,
ये एट द रेट है, सेपरेट करने के लिए डोमेन नेम है जिसका सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, और डॉट कॉम जो है एक्सटेंशन है। डॉट कॉम मतलब ये बताता है कि किस लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए है। उसी तरह डॉट गॉव हो गया, ये पता चलता है कि ये गवर्नमेंट के लिए है। डॉट NIC हो गया, मतलब डॉट निक हो गया, बहुत सारा होता है। तो देखिए ये भी जो है ये सिर्फ लेटर है, और फिर उसके बाद डॉट का प्रयोग होता नहीं है, ठीक है, डॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ क्या है, ईमेल करके लिखा है, यानी ये सिर्फ क्या है, लेटर्स है, तो लेटर्स भी अभी नहीं होगा। यहाँ पर जो भराएगा ये फिल इन द ब्लैंक से यहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक की भराएगा, अल्फ़ाबेट होगा, नंबर होगा, स्पेशल करेक्टर होगा, फिर एट द रेट होगा, डोमेन नेम होगा, प्लस डॉट कॉम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर बोलें तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू फॉर कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या होता है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इंटरनेट में, इंटरनेट क्या होता है, एक नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। पहले जान लीजिए कि इंटरनेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक टाइप का नेटवर्क हो गया, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अब देखिए ये भी कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी नेटवर्क हो गया। अब इसी तरह यहाँ भी है, ये भी जो है तीनों कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर जो है आपस में नेटवर्क, लोकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये एक जो है रूम के अंदर है, ये भी मान लिया किसी रूम के अंदर है या शहर के अंदर है। इसी टाइप से जो है पूरे दुनिया के कंप्यूटर अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो उस टाइप के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, या बड़े नेटवर्क भी छोटे नेटवर्क के साथ जिस माध्यम से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। जैसे इसमें छोटे छोटे हम जानते हैं कि लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन जो होता है मैन के साथ जुड़ा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ, यानी दो शहर के बीच में या दो बिल्डिंग के बीच, एक शहर में दो बिल्डिंग के बीच में जो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं उसको मैन बोलते हैं। और दो कंट्री के बीच में, दो शहर के बीच में जो नेटवर्क जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे नेटवर्क और बड़े नेटवर्क आपस में जब जुड़ते हैं, लैन जो है मैन से जुड़ा है, फिर लैन जो है ये मैन जो है वैन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो नेटवर्क जुड़ने का काम करता है इसको क्या बोलते हैं, ये टोटल जो नेटवर्क का एक कलेक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कहला गया, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। यानी ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्क को मिलाकर जो होता है इंटरनेट कहला गया, ठीक है। आ ही गया। यहाँ बोल रहा है प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या है, प्रोटोकॉल का अर्थ है सेट ऑफ रूल्स। यानी मान लीजिए कि किसी भी काम को करना है तो उसके लिए काफ़ी रूल्स चाहिए। अगर हमको क्या है कि मान लीजिए कि अपना एक्सरसाइज सही पे टाइम पे करना है, तो पहला हो गया हमको सुबह जो है टाइम पे उठना पड़ेगा, उसके बाद सही टाइम पे मैदान पे जाना होगा, उसके टाइप जो है वार्म अप करना होगा, उसके बाद जो है जो भी एक्सरसाइज करना होगा वो करना होगा। तो सेहत बनाने के लिए जो है जैसे ये रूल्स रेगुलेशन है, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, उसी तरह जो है किसी भी काम को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ प्रोटोकॉल है ये क्या है कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जो है रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरनेट में जो है कम्युनिकेट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को क्या करना है, इंटरनेट का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो सर्वर है, ठीक है, जो वेब सर्वर होता है, ये www वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है उसमें जो होता है ये वेब सर्वर में ही तो होता है। अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस यूज़र के कंप्यूटर को जो है इसके साथ जुड़ना होगा, वेब सर्वर के साथ, तभी मेरा जो है वहाँ से डेटा को क्या करेगा, ये यूज़ कर पाएगा या इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली हम जुड़ नहीं सकता है, जुड़ने के लिए जो है कोई तो माध्यम चाहिए, ठीक है। तो बीच का व्यक्ति कौन हो जाएगा जुड़ने के लिए, जो यूज़र कंप्यूटर और जो सर्वर कंप्यूटर आपस में जुड़ाएगा, ये कौन है, ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लिंक www से है, ये वेब सर्वर से है। अब ये क्या करता है, यूज़र कंप्यूटर एक जो है
फ़ी पे करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इससे जुड़ने के लिए। जैसे कि हम अपना रिचार्ज कराते हैं मोबाइल का, मान लीजिए कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा जियो है, कोई भी हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपना मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं और रिचार्ज कराने के बाद जो है हम जियो का नेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एयरटेल के लिए भी कर सकते हैं। तो उसी तरह ये जो बीच का होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही क्या होता है कि ये यूज़र कंप्यूटर क्या है, इसको एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक प्रोटोकॉल हो गया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या हो गया, एक प्रोटोकॉल के रूप में है। ये पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से यूज़र कंप्यूटर जुड़ेगा और ये जो है ये रिक्वेस्ट जो एक्सेस करता है ये यूज़र कंप्यूटर ने किया है, ये कहाँ, ये वेब सर्वर के पास भेज देगा और वेब सर्वर क्या करेगा, डायरेक्टली जो है फिर आईएसपी के थ्रू जो है इस यूज़र कंप्यूटर को अपना डेटा क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो ये दोनों जो आपस में कनेक्ट हो गया, यूज़र कंप्यूटर और वेब सर्वर आईएसपी के थ्रू, तो ये जिस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट हुआ आपस में उसको क्या करेंगे, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिससे दो जो है सिस्टम आपस में जुड़ते हैं। अब एक होता है आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये दोनों कंप्यूटर आपस में जो डेटा का ट्रांसमिशन करने लगता है उसको क्या बोलते हैं, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जिस प्रोटोकॉल के थ्रू जो है दोनों कंप्यूटर आपस में क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, तो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोटोकॉल का इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वो हो गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। मान लीजिए ये एमएस वर्ड है, अब इसमें जो है बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा दबाते हैं, Ctrl+A दबाएंगे तो जितना भी टेक्स्ट है सभी क्या होगा कि सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसको कॉपी करने के लिए उस टेक्स्ट को जो है दूसरी जगह अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाते हैं और उसको पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को अगर इसको थिकनेस को बढ़ाना है, थिकनेस इन द इसको बोल्ड अगर करना है तो Ctrl+B से ये जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाएगा। अब ये जो MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है अगर उसको सेव करना है तो उसको Ctrl+S दबाते हैं तो Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट हो जाता है और Ctrl+B से जो है बोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सेलेक्ट करने के लिए है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस की कैन बी यूज टू एडिट अ सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट। अब मान लीजिए MS एक्सेल कैसा होता है, इसी टाइप का होता है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर लेंथ, ये जो कॉलम है, ठीक है, ये क्या रोज़ कहलाते हैं ये, और ये क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। तो रोज़ और कॉलम के मिलने से जो है एक इस टाइप का सेल का निर्माण होता है। अब इस सेल में कुछ लिखा गया, अब इस पर्टिकुलर सेल को एडिट करने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं, हम F2 की का यूज़ करते हैं, ठीक है, F2 की का जो है यूज़ किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई नया वर्कबुक यानी कि जो नया वर्कशीट खोलना है, तो ग्रुप ऑफ वर्कशीट को, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स हैं, उसके कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। तो नए वर्कबुक को खोलने के लिए जो है ये Ctrl+N दबाया जाता है, ठीक है। Ctrl+N अगर दबाएंगे तो एक नया वर्कबुक जो है क्या होगा, खुल जाएगा। अब अगर Ctrl+O दबाए तो वो जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स सेपरेट्स टू पार्ट्स ऑफ द ईमेल एड्रेस। जैसे कि मान लीजिए जीमेल का एड्रेस है, मेरा ईमेल एड्रेस जो है मान लीजिए जीमेल का है। अब यहाँ पर क्या है कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक की है, दे दिए। अब जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब यहाँ अल्फ़ाबेट भी होगा, नंबर भी होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होगा, और इसको सेपरेट करेंगे @ से, ठीक है। @ का अर्थ होता है एड्रेस, किस एड्रेस, ठीक है। @ का मतलब क्या हो गया, एड्रेस, तो @ से सेपरेट किए। अब यहाँ पर क्या होगा, जीमेल मतलब होता है कि @gmail.com, यानी कि ये जो है डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम मतलब किस जो सर्विस प्रोवाइडर है कौन है, तो यहाँ पर जो मेल भेजने का सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है, गूगल है, ठीक है।
और .com जो है एक्सटेंशन है, यानी कि ये जो भेज रहे हैं ये किस टाइप का एक्सटेंशन, ये किस टाइप का जो है डोमेन है, तो ये जो है कमर्शियल के लिए जो है यूज़ किया जाता है। बहुत सारा रहता है, .gov रहता है, यानी कि ये गवर्नमेंट का है। .nic होता है, ठीक है, ये तो हो गया NIC मतलब .nic हो गया। तो अलग अलग टाइप का जो है एक्सटेंशन होता है, तो इसको जो है @ से सेपरेट किया जाता है। ये तो हो गया पर्टिकुलर, और इसको अगर जनरल वे में लिखा जाएगा तो किस टाइप से लिखा जाएगा, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक तो यहाँ होगा ही, @domain प्लस .com होगा, यहाँ कमर्शियल ही यूज़ होता है, ठीक है। ये डोमेन नेम हो गया जो उस सर्विस को यूज़ करवा रहा है आपको, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए @ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हो गया मैक का अर्थ क्या होता है। मैक का अर्थ होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। किसी भी डिवाइस या हार्डवेयर का हम बोलेंगे एक एड्रेस होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसको जो होता है क्या बोलेंगे, एक फिजिकल एड्रेस कहा जाएगा। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है या हार्डवेयर एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है। मान लीजिए किसी भी सिस्टम में जो होता है ये मैक एड्रेस दिया रहता है, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू जो है इस हार्डवेयर के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के बारे में या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, यानी कि किसी भी नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर है, ठीक है, एक मान लीजिए नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर है उन सभी कंप्यूटर का जो है एक मैक एड्रेस होता है। उसके थ्रू जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो जान लेते हैं कि वो कौन सा जो है हार्डवेयर है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस को इंटरनेट पे डाले तो वो बता देगा कि ये किस टाइप का आपका हार्डवेयर है, ये डेल का है या फिर ये HP का है, ये बता देता है। इसलिए दूर बैठे व्यक्ति भी जो है बिना कुछ बताए पता कर लेता है कि आप जिस कम्युनिकेट उससे कर रहे हैं तो वो कौन सा जो है हार्डवेयर डिवाइस है। जैसे मोबाइल से अगर हम किसी को कॉल लगाते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो बता देते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो किस कंपनी का है, ठीक है। तो ये जो बताया जाता है ये मैक एड्रेस के थ्रू ही बताया जा सकता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस क्या होता है, एक हार्डवेयर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एड्रेस होता है, ठीक है। अब देखिए मैक एड्रेस जो होता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जो लॉजिकल एड्रेस से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये देखिए, एक होता है क्या, मैक एड्रेस तो समझ में आ गया, एक होता है IP एड्रेस। देखिए IP एड्रेस क्या होता है, ये हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP एड्रेस क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या हो गया, IP एड्रेस इसको बोलेंगे, ADDRESS। तो IP एड्रेस क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। और ये लॉजिकल एड्रेस जो होता है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मान लेते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो है इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। तो ये ISP जो है, जो नेटवर्क कनेक्शन जो है किस कंप्यूटर के साथ बन रहा है, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस कनेक्शन के लिए जो है एक एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसको क्या बोलते हैं, IP एड्रेस कहा जाता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कंप्यूटर है, इसका एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इस मैक एड्रेस के थ्रू पता होता है ये कौन सा जो है डिवाइस है। तो मैक एड्रेस क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एड्रेस होता है, लेकिन ये जो कनेक्शन होता है इसका जो एड्रेस होता है ये क्या होता है, IP एड्रेस कहलाता है। ये जो कनेक्शन किस कंप्यूटर के साथ कौन सा कनेक्शन बनाना है, ये जो एड्रेस है ये IP एड्रेस कहलाता है, लेकिन ये जो कंप्यूटर है इसका एड्रेस ये क्या कहलाता है, मैक एड्रेस कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये जो मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है, याद रखना है, और इसको जो है 12 हेक्साडेसिमल नंबर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बस नेटवर्क टोपोलॉजी।
तो बस नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं जिसके थ्रू जो है बहुत सारे कंप्यूटर आपस में डिफरेंट फॉर्मेट में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे बस नेटवर्क में जो है डायरेक्टली जो जुड़ा रहता है इस तरह बस की तरह लंबा रहेगा, आपस में जुड़ा रहा। अब स्टार नेटवर्क होता है, मैश नेटवर्क होता है, रिंग नेटवर्क होता है, ठीक है। तो बस नेटवर्क में एक दूसरे के साथ जो है कंप्यूटर जो होता है, पहला वाला कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथा से, चौथा पाँचवें से। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर बीच में कोई भी कनेक्शन कट गया तो आगे नेटवर्क सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज बोल रहा है। तो पहला तो एडवांटेज होता है इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क्स, ठीक है। जितना कंप्यूटर को उसमें ऐड करते जाएंगे वो नेटवर्क को जो है ये क्या करेगा कि आगे बढ़ाता जाएगा। केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज़ द लिस्ट, केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज़ द लिस्ट, ये भी ये क्या है, ये क्या है, लिमिटेड लिमिट ऑन सेंट्रल, ये एक तरह से ड्रॉबैक ही हुआ क्या। केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज़ द लिस्ट, लिस्ट है लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो है केबल लेंथ बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए ये जो है एक टाइप का जो है डिसएडवांटेज होगा। ये भी सही होगा। लीनियर बस नेटवर्क इज मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क में जो है इसका यूज़ किया जाता है। लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ, जो सेंट्रल केबल लेंथ जो है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या चीज़ होता है। तो दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है आपस में हो सकता है कि इसको मेल भेजना होगा, तो मेल के लिए जो प्रोटोकॉल उसको क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कंप्यूटर मेल के थ्रू आपस में बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि जो है जिस पर मेल भेजा जा रहा है वो कंप्यूटर अगर ऑफलाइन हो गया, मान लीजिए सही टाइम पे वो क्या रियल टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है, तो वो जो मेल भेजेगा तो वो पेंडिंग पे रहेगा। और जैसे ये ऑनलाइन आता है फिर ये क्या करेगा कि यहाँ से जो है रिसीव कर लेगा। तो ये जो पेंडिंग रखने पर जो रिसीव हो जाता है बाद में, इसको बोलते हैं पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये हो गया। उसी तरह जो है दो कंप्यूटर आपस में जो है इंटरनेट कनेक्ट के लिए जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और एक एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दो कंप्यूटर आपस में, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में अगर फाइल ट्रांसमिशन के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। प्राइवेट ऑन लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस टीसीपी आईपी एंड अदर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, मतलब प्राइवेट ऑन लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि जो एक प्राइवेट फिर्म है जो लोकल एरिया नेटवर्क को जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है यूज़ करते हैं, इसका टीसीपी/आईपी मॉडल को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट तो हम समझ गए हैं क्या है, बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब देखिए मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप कर सकते हैं, ये एसबीआई का मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब एसबीआई का बहुत सारा जो है ब्रांच है, एक मुंबई का ब्रांच है, दिल्ली का ब्रांच है, कानपुर का ब्रांच है, इलाहाबाद का ब्रांच है, बेंगलोर का ब्रांच है, मैंगलोर का ब्रांच है। तो इन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्राइवेट ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्यों लिखा गया है, ये लिखा गया है कि जो इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट में जो है वेब सर्वर में को जो है सभी कोई कनेक्ट कर सकता है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है क्योंकि ये पब्लिक है, ठीक है। पब्लिकली जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप कुछ पैसा पे करते हैं और डायरेक्टली हम उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी को करना है तुरंत नेट खोल लेता है, तो वो क्या है, पब्लिक है, कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि एसबीआई के कोई नेटवर्क है, मान लीजिए एसबीआई का जो अपने काम के लिए जो यूज़ करता है एसबीआई, ठीक है, अपने काम के लिए जो यूज़ करता है एसबीआई, तो वो क्या हो गया, एक एसबीआई के लिए ही पर्टिकुलर बनाया गया है, ठीक है। जैसे डेली जो है डेटा अगर क्या करता है, कोई भी ब्रांच जो होता है अपने जो मेन ब्रांच को अपना डेली डेटा का रिपोर्ट भेजता है, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली अपना एक प्राइवेट टाइप का जो है प्राइवेटली ऑन किया हुआ नेटवर्क है, उस नेटवर्क के थ्रू जो है वो भेजता है।
तो ये जो होता है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ तो नहीं करेगा, सिर्फ एसबीआई वाले ही लोग यूज़ करेंगे, तो एक टाइप का जो है प्राइवेट है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एसबीआई का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ब्रांचेस हैं मुंबई का, दिल्ली का, कानपुर का, अहमदाबाद का, बेंगलोर का, मैंगलोर का। तो इन सभी ब्रांचों के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसको क्या बोलेंगे, इस टाइप के नेटवर्क को ये इंटरनेट नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये क्या कहें, इंट्रानेट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इंट्रानेट। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अगर जो नेटवर्क काम कर रहा होता है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रानेट कहेंगे। एक्चुअल में ये सर्विस इंटरनेट के थ्रू ही लेता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये जो नेटवर्क का टाइप है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रानेट। अब मान लीजिए इस सेम नेटवर्क का, ये जो एसबीआई का नेटवर्क है, अब ये क्या करेगा, ये तो एक एक्सेस मान लीजिए आरबीआई को देगा, क्योंकि आरबीआई इसका मॉनिटर है, कंट्रोलर है एसबीआई का। तो अगर आरबीआई तो इसके डेटा को चेक करेगा ही, तो आरबीआई जो है एक चाबी जो है आरबीआई को दे देता है, एसबीआई एक चाबी आरबीआई को दे देता है कि आप इसमें जो है ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इस नेटवर्क के थ्रू। अब देखिए सेम नेटवर्क को जो है जो एसबीआई यूज़ कर रहा था वो आरबीआई भी यूज़ कर रहा है इसके डेटा को चेक करने के लिए। तो ये जिस नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से जुड़ता है उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा नेट बोलेंगे, एक्स्ट्रा नेट। ठीक है, यानी कि जनरल टर्म में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सेम नेटवर्क पर एक्सेस करने का परमिशन देता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा नेट कहलाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ गया एक्स्ट्रा नेट क्या चीज़ होता है। अब मान लीजिए कि कोई मुंबई का ही ब्रांच है। ठीक है, एसबीआई के अंदर जो होता है बहुत सारे ब्रांच हैं। अब एसबीआई का कोई मुंबई का ही ब्रांच है, एक पर्टिकुलर ब्रांच में जो है अंदर के कंप्यूटर में, ब्रांच के अंदर ही बहुत सारे कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इथरनेट बोलेंगे, इथरनेट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इथरनेट बोलेंगे। तो इसका जो प्राइवेटली ओन्ड लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस टीसीपी आईपी एंड अदर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज, ये क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। ठीक है, अगर पब्लिकली ओन्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होगा, इसमें लैन मैन वैन सब आ जाता है इंटरनेट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और एक टर्म है वीपीएन। ठीक है, यहाँ एक टर्म है वीपीएन। तो वीपीएन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। वीपीएन क्या हो गया कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहा जाता है। इसमें मान लीजिए एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या करना है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो है अपना डेटा को एक्सेस करवाना है। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट एक भेजते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को तो ये क्या करता है कि ये डेटा को जो है वापस से इसके पास भेजता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो अगर बीच में कुछ भी नहीं रहेगा तो डेटा तो खुल्लम खुल्ला, कोई भी बीच में इसको हैक कर सकता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो है नहीं। ये सिर्फ भेजा और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फिर उधर से जो रिक्वेस्टेड डेटा है उसको यूजर के पास क्या करता है, भेज देता है। लेकिन अगर डेटा को बचाना है तो हम क्या करते हैं, डेटा को हैकर से बचाने के लिए, ताकि जो ये यूज़र कंप्यूटर है जो डेटा भेजता है उसको जो है इनक्रिप्ट करता है। अगर हैकर से बचाना है या हम कहें कि डेटा को जो है लीक होने से बचाना है तो बीच में एक नेटवर्क आता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये जो है जो ये रिक्वेस्ट है इसके थ्रू जो है वीपीएन के थ्रू गुजरता है और फिर वो क्या होता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी उसमें सिक्योर कोड ऐड करके जो है ये आईएसपी को भेजा जाता है। ये आईएसपी फिर क्या रिक्वेस्ट को जो है रिसीव करता है, फिर इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इधर से फिर जो है डेटा को भेजता है और फिर यहाँ पर ये डेटा क्या होता है, यहाँ से फिर इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है, फिर ये यहाँ पर आकर जो है डिक्रिप्ट होता है डेटा। तो एक तरह से ये कुछ भी नहीं, वीपीएन क्या कहा जाता है कि डेटा को लीक होने से बचाता है दो कंप्यूटर्स या दो नेटवर्क के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस, जीपीआरएस क्या होता है कि जीपीआरएस क्या है, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। ये क्या है, ये जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसमें मोबाइल नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2G और 3G के जो है बीच का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस। ये 2G
सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच का जो है सर्विस जो होता है उसको कहते हैं GPRS। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन नेट इज़ नॉन एज, जो एड्रेस होता है, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी वेबसाइट में, ठीक है, एक वेब पेज को, पर्टिकुलर वेब पेज को खोलना है, तो उस वेब पेज का जो है एड्रेस होता है तभी ना खुलेगा। मान ले विकीपीडिया को खोलना है तो विकीपीडिया के एड्रेस को टाइप करेंगे तभी वो खुलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, और ये जो है किसमें लिखा जाता है, HTML में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू जो है इस एड्रेस को लिखा जाता है। और जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, इस एड्रेस को जैसे क्लिक करते हैं URL को, वह पर्टिकुलर जो है वेबसाइट को खोल देता है। तो इस वेबसाइट को खोलने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। और जिस लैंग्वेज में उस वेबसाइट का में जो इन्फॉर्मेशन उसको लिखा गया है वेबसाइट को बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड वेब, URL स्टैंड्स फॉर द, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोलते हैं। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब दो कंप्यूटर के बीच में क्या करते हैं, ठीक है, मेल करना है, दो कंप्यूटर के बीच में डेटा का आदान प्रदान करना है। तो ये क्या करता है, ये जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है मेल करने के लिए, ठीक है, ये जो होता है एक मेल करता है इसको, उस मेल के अंदर कुछ भी हो सकता है डेटा। तो जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। लेकिन ये डेटा क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बीच में जो है डेटा लीक भी हो सकता है, हैकर इसको पढ़ सकता है, ठीक है, इस डेटा को, और उसका गलत यूज़ कर सकता है। लेकिन जो ये पहला कंप्यूटर है, मेल भेजने के अगर पहले इस डेटा को सिक्योर कर ले, उसको इनक्रिप्ट कर दे और इनक्रिप्टेड डेटा को दूसरे कंप्यूटर के पास भेजेगा, और वो जो है उसको डिक्रिप्ट करके अगर पढ़ लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्योर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन SMTP में ये क्या है, पॉसिबल अभी नहीं है। लेकिन SMTPS अगर लगा देते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो क्या करता है कि पहला वाला जो कंप्यूटर है तो दूसरे कंप्यूटर को जो है डेटा जो भेजेगा वो इनक्रिप्ट करके भेजेगा, और जो डेटा रिसीव करेगा उसको डिक्रिप्ट करके ही उसको यूज़ कर पाएगा। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से क्या होता है, डेटा पूरा सिक्योर हो जाता है, बीच में डेटा किसी तरह हम लीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हो भी गया तो हैकर उसको आसानी से नहीं समझ पाएगा। अब जो है ये सिक्योर वाला सर्विस लेने के लिए जो ये लगाते हैं कि सिक्योर सॉकेट जो होता है, ठीक है, इसको SSL मतलब क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर जो होता है वो इसको का जो ख़रीदना होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग मैसेज इन सच ए वे दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन रीड टू इट रेफर्ड एज, यानी कि किसी भी मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए, यानी कि उसको सिक्योर करने के लिए इसको क्या कर दिया जाता है कि इनकोड कर दिया जाए, कोई कोड दे दिया जाता है, उसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है इस इनकोडेड मैसेज को पढ़ने के लिए क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा, इसको ओपन करेगा। ये जो है एक दूसरे के बीच जो है कम्युनिकेट कर लेता है पहले ही, ये दोनों मैसेज के बारे में पहले ही एक दूसरे को पता रहता है, बीच में कोई इसका फ़ायदा ना उठाए, इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो जो भेजेगा वो इनक्रिप्ट करके भेजेगा और बाद में जो उसको खोलेगा उसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, इसको इनक्रिप्शन कहा जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये जो है दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को लीक होने से बचाने के लिए जो है VPN का यूज़ किया जाता है, ताकि डेटा लीक ना हो सके। ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे। अगर जानकारी सही लगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।